अच्छा जी। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना? अच्छा, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह, सीएम पंजाब, गवर्नर्स, और जो लाहौर हाई कोर्ट, और ये जो हाई कोर्ट के सारे वो थे वो हमने देख लिए हैं। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है कि वह मुझे बता दो, ताकि फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करें आगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब कैबिनेट को देख लेते हैं। मैं कैबिनेट का थोड़ा सा हम कर लेते हैं, साथ में आपको इंडेक्सेस जो है ना। तो पहले कैबिनेट को देखे, ये 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। जो शहबाज शरीफ हैं वो आपके 24वें वजीर आजम हैं। ठीक हो गया। और आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो 14वें प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे। आर्मी चीफ आपके कौन से हैं? 17वें हैं। और आपके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के काजी फायद ईसा, उनका क्या नंबर है? किसी को याद है? 29। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। सीएम पंजाब जो है वो आपकी 20th सीएम है, मरियम नवाज साहिबा, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ पंजाब है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब हम कैबिनेट की तरफ आ जाते हैं। कैबिनेट आपने सारी याद नहीं रखनी, ठीक है? जो जो मैं बताता जाऊंगा वो आपने याद रखना है। वैसे ये 18 के 18 सारे आपने देखने हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ख्वाजा आसिफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ आप लोगों का। ख्वाजा आसिफ, ये जो लिखा हुआ है ख्वाजा आसिफ, ये लिखा है ADDL, ये एडिशनल है। बेसिकली ख्वाजा आसिफ क्या है, उनके पास डिफेंस है, वो वजीर दिफा है, ठीक है, ख्वाजा आसिफ। और उनके पास एविएशन, एविएशन ये जो आपका PI है जिसमें हवाबाजी आती है, वो भी आपके ख्वाजा आसिफ के पास ही है। तो ख्वाजा आसिफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ ये चीज याद रखो, एक है इकोनॉमिक अफेयर्स, एक है फाइनेंस। इकोनॉमिक अफेयर्स डिफरेंट है, फाइनेंस है वजीर खजाना जिसे कहते हैं। तो वजीर खजाना आपका इंपॉर्टेंट है मोहम्मद औरंगजेब, इनके पास क्या है? फाइनेंस। ये क्या है आपके पास? फाइनेंस, वजीर खजाना। और ये आहद चीमा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ये आजकल वो एचिसन कॉलेज की वजह से ये बड़ा न्यूज में है, आहद चीमा। इसके पास है इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है? इसमें फर्क होता है। आहद चीमा के पास क्या है? इकोनॉमिक अफेयर्स। और मोहम्मद औरंगजेब ये क्या है? आपके वजीर खजाना है, जो बजट पेश करते हैं, जो आपके सारा ओवरऑल खजाने को देखते हैं। वो कौन है? वो मोहम्मद औरंगजेब है। तो वो आपके क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। तो आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। उसके बाद इसहाक डार, जो पिछले आपके वजीर खजाना थे, वो आपके क्या है? फॉरेन अफेयर्स हैं, वजीर खारजा। वो क्या है? वजीर खारजा। तो उसको आपने याद रख लेना है। रियाज पीरजादा, हाउसिंग एंड वर्क्स, इसको देख लेना। और इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम, इसको देख लेना, राना तनवीर को। अता तारड़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है? इंफॉर्मेशन, जो पहले मरियम औरंगजेब या फवाद चौधरी वगैरह, शिबली फराज वगैरह होते थे किसी जमाने में, जिसे कहते हैं वजीर इतलात और नशरियात, ठीक है? वजीर इतलात और नशरियात, ये अताउल्ला तारड़ साहब है। ये मोहसिन रजा नकवी साहब, सैयद मोहसिन अहमद रजा नकवी साहब, वजीर दाखिला, ठीक है? इसके ये क्या है? वजीर दाखिला। नारकोटिक्स, जो ड्रग के आपके होते हैं, ड्रग्स के, उसके भी यही हैं, उनका पोर्टफोलियो भी इनके पास है। और ये कौन है? अभी आप लोगों ने बताया 38 में क्या है? PCB के चेयरमैन। PCB के चेयरमैन जो हैं वो क्या हैं? क्या कहते हैं वो आपके? यार ये 38 हैं या क्या कहते हैं, 37 है, सॉरी 38 है। मुझे तो लगा कि 37 है। 38 नहीं है, 37 है। 37 है। 37। ये मोहसिन नकवी जो है, आपने पिछली दफा 38 बताया, 38 नहीं, 37 ये PCB का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ठीक है? तो ये याद रख लेना। मोहसिन नकवी आपके पास क्या है? 37 PCB का चेयरमैन भी है, सेनेटर भी बन गया है। और ये वजीर दाखिला भी है, ठीक है? वजीर दाखिला। आजम नजीर तारड़ साहब इंपॉर्टेंट है, ला के हैं ये, ठीक है? ह्यूमन राइट्स का भी इनके पास है। लास्ट टाइम जैसे शीरी मजारी साहिबा ह्यूमन राइट्स की थी, तो अब जो है वो क्या है? लॉ और जस्टिस और ह्यूमन राइट्स ये नजीर तारड़ के पास है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, चौधरी सालिक हुसैन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एहसन इकबाल इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, इसके हवाले से लास्ट टाइम भी ये सवाल आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। पावर अवैस लगा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अभी PIA वगैरह ये प्राइवेटाइज हो रही है, तो उसके हवाले से काफ़ी जोर है। तो ये अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं, इसके हवाले से भी आप लोगों से पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, ये भी इंपॉर्टेंट है, खालिद मकबूल सिद्दीकी। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर मुकाम, ये इंपॉर्टेंट है, शहजा फातिमा ख्वाजा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या फ़र्क होता है। जैसे लास्ट टाइम बिलावल साहब जो हैं वो वजीर खारजा थे, और हिना रबानी खर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी। मतलब जूनियर जो मिनिस्टर होता है उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। असल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन है? अता तारड़ साहब।
लेकिन उनके जो जूनियर मिनिस्टर हैं उसका क्या नाम है, शहजा फातिमा ख्वाजा, ये ख्वाजा आसिफ साहिबा, नहीं एडवाइजर नहीं कहेंगे, एडवाइजर नहीं कहेंगे, एडवाइजर डिफरेंट होता है, एडवाइजर डिफरेंट होता है। एडवाइजर जो है वो उसको वजीर नहीं कहते, वो एडवाइजर ही होता है, ठीक है। वो आप 5 वो लगा सकते हैं। एक तारिक फातमी साहब हैं, वो एडवाइजर भी हैं, ठीक है। इस टाइम पे एक ही एडवाइजर है शहबाज शरीफ साहब का, उसका नाम है तारिक फातमी साहब। तो ये जो शजा फातिमा ख्वाजा, ये ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी हैं। तो ये जो है वो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, जूनियर मिनिस्टर होता है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। पंजाब के जो है, पंजाब का आपको सीएम पता है, 20वीं सीएम कौन है, मरियम नवाज साहिबा है आपकी। तो इसमें जो सारे हमने नहीं देखने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। सिकंदर राणा सिकंदर हयात साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहिबा हैं। रिलीजियस मिनिस्टर अभी नहीं अनाउंस किया। इस टाइम पे जो मिनिस्ट्रीज अनाउंस है ना वो 18 हैं, ठीक है। ये 18 मिनिस्टर, इसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं 19 में शहजा फातिमा साहिबा, ये 19 हो जाएंगे। तो वरना उसके अलावा रिलीजियस जो है वो कोई है ही नहीं अभी, ठीक है। अगर वो जब आएंगे वो फिर हम साथ साथ उनको देख लेंगे। अभी इस टाइम पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 31 मार्च को, अभी आपके 18 मिनिस्टर्स हैं और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक एडवाइजर जो कि तारिक फातमी साहब हैं। तो ये टोटल आपकी कैबिनेट है। ये रमेश सिंह अरोड़ा साहब पहले सिख मिनिस्टर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, माइनॉरिटीज अफेयर्स के हैं। ये खलील ताहिर, ये भी माइनॉरिटी के हैं, ये ह्यूमन राइट्स के हैं। और ये फैसल अयूब खोखर साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ये यंगेस्ट, ये यंग पाकिस्तान के बड़े यंग से हैं, ये मैं 30 साल इनकी एज होगी। ये स्पोर्ट्स के हैं। और फाइनेंस मुश्तबा शजाउर रहमान साहब। तो बस पंजाब में आप यही देख लो तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर जो पंजाब का वजीर दाखिला होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वजीर दाखिला भी कोई है नहीं, मरियम नवाज के पास है वो। और एक मरियम औरंगजेब है, वो सीनियर मिनिस्टर है, ठीक है। उनके पास सीनियर मिनिस्टर का चार्ज है, तो उनके पास काफी ज्यादा पोर्टफोलियो है, तो वो सीनियर मिनिस्टर है। अगर मरियम औरंगजेब का देखना है तो ये साथ लिख लेना, ये याद रख लेना कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो क्या है, वो इस टाइम पे पंजाब की सीनियर मिनिस्टर है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है हमारे पास इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को। और इसके साथ ही ये जो आपके इंडेक्सेस हैं, ये जल्दी जल्दी ये पहले लास्ट टाइम की आपको पीडीएफ मैंने शेयर की हुई थी, तो इस दफा भी आप लोग इसको ये देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आप लोगों ने अब देखो, अब यहाँ ना एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने क्यों पीडीएफ यहाँ डिस्कस, तो मैंने आप लोगों को पहले इसमें से सारे मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। अब ये जो 2023 लिखा हुआ है ना, ये 2023, ये रिपोर्ट के ऊपर, अब यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, जैसे यहाँ मैं कौन सा आपको बताता हूँ, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का क्या है 133। अभी आप लोगों को पिछले माह मैंने करवाया, पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 133 है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर वो तो 2024 में आया था, लेकिन वो रिपोर्ट जो थी ना, सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसके ऊपर लिखा था 2023। यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया है, क्या कहते हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसके ऊपर 2023 की अलहदा है, 2024 की अलहदा है। तो आपने ये याद रखना है, 2024 में रिपोर्ट आने का मतलब ये नहीं है कि वो इंडेक्स 2024 का है। 2024 में जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बेसिकली 2023 की होती है, वो आती 2024 में है। तो जो एग्जाम में भी पूछा जाता है वो 2023, वो इंडेक्स जो रिपोर्ट होती है उसका टाइटल पूछा जाता है। तो मैंने भी यहाँ जो ऐड किए हैं, तो उसमें क्या है, ये उसकी टाइटल है, ये क्या है उसके टाइटल है। जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये भी मैं आपको 2024 में मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान 164वें नंबर पे आया है, ठीक है, 164th नंबर पे। लेकिन ये रिपोर्ट क्या है, 2023 की है। 2023 में पाकिस्तान ने कितना इंप्रूव किया है या कितना पाकिस्तान डाउनग्रेड हुआ है, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये समझ लेना, ठीक है। ये 164 जो लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट आई 2024 में है, लेकिन ये इंडेक्स क्या है 2023 का है। इसी तरह जो है ये आपका जितने भी हैं, ये जैसे हमारे पास अगर देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट, अब चले इसमें भी मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, सारे नहीं करने, ठीक है, सारे नहीं करने। अब देखो कौन से करने हैं, ये करना है, ये सॉरी, ये करना है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करना है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स करके जाना है, जब भी पेपर हो उससे पहले देख लेना। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स करना है, हैंनली पासपोर्ट करना है, ठीक हो गया। हैंनली पासपोर्ट पाकिस्तान पिछले 3 सालों से चौथा वर्ष चलता आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या मसला है जिसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करना है, डेमोक्रेसी इंडेक्स करना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स करना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स करना है, और जेंडर गैप करना है। पाकिस्तान जो है 2022 के अंदर, ये 2022 का, जब 2023 में मैंने आप लोगों को करवाया था, ये एफपीएससी में भी सवाल आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेकंड वर्स्ट कंट्री
रिलेटेड टू द विमेन, खवातीन के हवाले से पाकिस्तान को जेंडर गैप के हवाले से सेकंड वर्स्ट कंट्री कहा गया था 2023 के अंदर, तो वो ये था। अब पिछली दफा पाकिस्तान ने माशाल्लाह से तरक्की की है, तो 142 नंबर पे आ गया 146 मुल्कों में से, ठीक है। तो अब ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। तो इस पीडीएफ बनाने का मकसद ये है कि ये आप लोगों का एक ही पीडीएफ के अंदर, ये सारे नहीं करने, बाकियों को आप छोड़ भी तो इशू नहीं है, लेकिन जब भी कोई पेपर देने जाओ, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको लाजमी जो है ना वो एक दफा देख जाना, ठीक है। ये आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है। ये बड़ी मेहनत से जो है ना ये जुबैर ने बनाए हैं, तो इन सब को ये एक एक वेबसाइट से क्रॉस वेरीफाई करके ओरिजिनल इंडेक्सेस निकाल के, ताकि एक ही जगह आप लोगों के पास ये आ जाए, तो ये हमने किए हैं ताकि आप लोगों का जो है वो फायदा हो जाए, ठीक है। बाकी यही था, करंट अफेयर्स आपके हो गए, इंडेक्सेस आपके हो गए, कैबिनेट आपकी हो गई, और ये आप लोगों का सेशन अगेन बता दूं, जिन्होंने ज्वाइन करना कल से कर लीजिएगा। कल से के बाद जो है फिर आप लोगों, बल्कि मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों के आप लोग कहोगे तो जो जुमेरात या बुध को इसका लेक्चर होगा, जो हमने करंट अफेयर्स को के जनवरी 2023 के एमसीक्यूज डिस्कस करने होंगे, वो शायद हो सकता है मैं ओपन डिस्कस कर लूँ, मे भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप लोगों का रिस्पॉन्स पे। तो बाकी जो है, अगर आप लोगों को कोई सवाल या कोई मसला हो, तो आप, ये नंबर मेंशन होता है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के हवाले से भी, या जो भी आपको मसला है, ये सारा नंबर ये मेंशन होता है, ठीक है। ये 2000 0318 वाला व्हाट्सअप करिएगा, तो जो भी कोई मसला मसाइल होगा वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई मसला मसाइल, कोई सवाल जवाब है तो बता दो। चलो जी, ठीक हो गया।